और हजारीबाग शहर के बीचों बीच बेशकीमती जमीन 200 गरीब परिवारों को रहने के लिए भूदान में दी गई थी। जमीन सारले मोजा में है, जिसका रकबा 22 एकड़ है। 22 एकड़ भूमि में वर्षों पहले सरकार ने दान स्वरूप गरीबों को रहने के लिए ये जमीन दी और उस पर कुछ छोटे छोटे आवास निर्माण कराए गए। जब शहर का आकार बढ़ा तो भू माफियाओं की नजर भूदान दी गई दलित परिवार की भूमि पर पड़ी और उनसे जबरन लोभ लालच देकर 10 लाख रुपए प्रति कट्टे की दर से खरीद कर बिक्री भूमाफियाओं ने ये करा दी। आलम यह है कि अब गरीब परिवारों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। देखिए, मामला संज्ञान में आया है विभिन्न माध्यमों से, और इस पे हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। एक सक्षम टीम के साथ हम लोग ने टीम गठन करके इसकी इंक्वायरी कराएंगे और अग्रता कराएंगे। ऐसा है कि अभी जिले में इस तरह की प्रवृत्ति देखा जा रहा है। सरकारी जमीन को एन केन प्रकार ने मिलीभगत से लोग बेच रहे हैं और इस संदर्भ में संबंधित अवर निबंधक को सूची उपलब्ध है। जैसा कि आप कुटुंब सुंदरी की बात कर रहे हैं, ये भूदान की जमीन जो सरकारी खाता की भूमि है, दूसरे की मतलब सीएनटी के अंतर्गत है। एक्चुअली इस जमीन को बेचा नहीं जाना है और इसकी निबंधन अवैध माना जाएगा, लेकिन इस पर अवर निबंधक की गई कार्रवाई संदेहास्पद और भ्रम 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 उत्पन्न करने वाला है। झारखंड में इन दिनों जो भूदान की जमीन दी गई है या गैर मजरूआ भूमि है, उस पर बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल झारखंड में ही नहीं, अन्य जो झारखंड के 24 जिले हैं, यहाँ पर जमीन की बड़ी पैमाने पर लूट की जा रही है। या तो वो सरकार के दिया हुआ भूदान जमीन है या फिर गैर मजरूआ हो या रहती हो, सारे जमीनों पर भूमाफिया की नज़र है। मैं अभी आपको खास्ता हाल हजारीबाग शहर का बता रहा हूं, जहां पर लगभग 22 एकड़ जमीन जो भूदान में भूया समाज को दिया गया था, दलित समाज को दिया गया था, उनके निवास करने के लिए दिया गया था। यहां पर लोग आलीशान मकान बना दिए हैं भूमाफिया लोग। या तो उन्हें डरा धमका कर उनसे खरीद ली गई भूमि, या फिर उन्हें किसी तरह बहला फुसलाकर उनसे ज़मीन छीन ली गई है, जिसका रजिस्ट्री भी हजारीबाग रजिस्ट्रार कार्यालय में किया गया है, भूमि निबंधन कार्यालय में किया गया है। यह मौजा हजारीबाग शहर का सारले मौजा पड़ता है, जो दीपूगढ़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दरअसल एनएच से सटा हुआ होने के कारण लोग इस जमीन पर नज़र गड़ाए हुए थे। आप देख रहे होंगे जिस तरह से आलीशान मकान बनाए हुए हैं, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री बनाए हुए हैं। दरअसल यह जमीन औने पौने दाम में खरीद ली गई और इन पर आलीशान मकान बना दिए गए। और दरअसल जो भूया समाज के लोग हैं वो काफ़ी आर्थिक पिछड़ा होते हैं, उनका नाजायज़ लाभ उठाकर ज़मीनों की खरीद बिक्री की गई है, जो कहीं ना कहीं कानून को सीधा डंडा दिखाता है। लेकिन इस पर जिला प्रशासन भी मौन है। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, सुबोध कुमार, रांची, झारखंड।